नमस्कार साथियों, लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम रुधिर परिसंचरण तंत्र के जो एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। रुधिर परिसंचरण तंत्र से स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज एंजाइम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने की किसकी भूमिका होती है? तो सोडियम तत्व जो होता है उसकी भूमिका होती है। सोडियम तत्व के द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। एंजाइम एक प्रकार का है, तो एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में कितना समय लगता है? तो इसका समय लगता है 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रक्तदाब का नियंत्रण होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? तो सबसे लंबी सिरा है ग्रेट सैफनिस सिरा, जो पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणों की संख्या कितनी होने पर रक्त कैंसर होता है? तो 12,000 क्यूबिक सेंटीमीटर श्वेत रक्त कणों की संख्या होती है तो रक्त कैंसर हो जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी है। आइए दोस्तों, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? तो प्लीहा स्प्लीन को कहा जाता है मानव शरीर का रक्त बैंक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, अशुद्ध रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ये हृदय से महाधमनी और महाधमनी से धमनियों में, धमनियों से धमनिकाओं में और फिर कोशिकाएं अंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? तो 150 से 260 mg पर 100 ml होती है। 150 से 260। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज क्या है? तो ये एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी बरकत से होता है? तो RBC रेड ब्लड कॉर्पस के कारण होता है। आइए दोस्तों, रक्त परिसंचरण के संबंधी अंग एवं उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं। तो हृदय का कार्य क्या होता है? रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनिकाओं का प्रयोग क्या होता है? धमनियों का रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। सिराओं का कार्य क्या होता है? रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। कोशिकाएं जो होती हैं उनका कार्य क्या होता है? धमनी तथा सिरा के रक्त का सम्मिलन करना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो लिम्फोसाइट कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज का वो इस प्रकार है कि एक टेबल के माध्यम से समझ रहे हैं। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ, रक्त प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्बुमिन ओस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोबुलिन जो होता है संक्रामक रोगों से रक्षा करता है।
फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है, रक्त को जमाने का कार्य करता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो AB और AB हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? तो 1,50,000 से 4,50,000 तक होती है। इसको याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त में प्रति 100 मिली में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 14.5 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है, तो उसको समझते हैं। माता पिता के रक्त समूह अगर O और O हैं तो संभावित रक्त समूह उनका O होगा, और असंभावित रक्त समूह ABO हो सकता है। इसी प्रकार माता पिता के रक्त वर्ग यदि O और A हैं तो संभावित रक्त समूह उनका O और A होगा, और असंभावित रक्त समूह B और AB होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अगर माता पिता का रक्त समूह O और AB है तो इनका जो रक्त समूह है OB होगा, और असंभावित होगा A और B, A और AB। अगर O और AB माता पिता के रक्त समूह हैं तो संभावित रक्त समूह AB होगा, A और B, और असंभावित होगा O और AB। अगर माता पिता के रक्त समूह A और A हैं तो संभावित रक्त समूह होगा A और O, और असंभावित होंगे B और AB। इसी प्रकार अगर माता और पिता के रक्त समूह A और B हैं तो संभावित रक्त समूह हो सकते हैं ABO AB, और असंभावित इनमें से मतलब कोई नहीं होंगे, असंभावित कोई नहीं होंगे। अगर माता पिता का रक्त समूह A और AB है तो संभावित रक्त समूह AB और AB होंगे, और असंभावित जो होगा वो O होगा। इसी प्रकार अगर माता पिता के रक्त समूह दोनों के समान हैं, BB हैं, तो संभावित रक्त समूह B और O होगा, और असंभावित जो होगा वह A और AB हो सकता है। इसी प्रकार B और AB अगर माता पिता के रक्त समूह हैं तो संभावित रक्त समूह ABAB होंगे, और असंभावित O होगा। और माता पिता के रक्त समूह AB और AB हैं, दोनों समान हैं, तो संभावित रक्त समूह AB और AB होगा, और असंभावित O होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 100 से 120 दिन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। आइए रक्त संबंधी समस्याएं क्या होती हैं उनको ध्यान देते हैं। उच्च रक्तदाब हाइपरटेंशन कहलाता है। निम्न रक्तचाप जो होता है हाइपोटेंशन कहलाता है। हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया आघात से रक्तस्राव कहलाता है। आघात से रक्तस्राव होना हीमोफीलिया है। अरक्तता हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।